मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 141 हेदी और लॉर्ड सी 141 अध्याय 141 गलत भाग 2। यह वह आदमी था जिसे वह एक सोयरी में एक बार मिला था जो उसके हवेली में आयोजित किया गया था। वह आदमी था जिसने दास प्रतिष्ठान की पूरी शक्ति रखी। अगर वह उससे बात कर सके तो वह उसे जाने दे सकता था। कृपया मुझे उससे बात करने दो, हेदी ने सिर गार्ड से अनुरोध किया। बिच ने अपना दिमाग खो दिया होगा। उसे दूसरे स्तर में अलगाव में लॉक करें, हेड गार्ड का आदेश दिया। दूसरा, क्या मैंने कुछ और बताया? मुझे उससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। अब जाओ और उसे बंद कर दिया। जैसे कि सप्ताह बुरा नहीं था। सिर गार्ड की आवाज गायब हो गई जब वह कमरे छोड़ दिया। कृपया श्री विलफोर्ड को बताएं कि मैं हेदी कर्टिस हूँ, वॉरेन लॉसन का मंगेतर। कृपया उसे बताओ कि मैं यहाँ गुलाम नहीं हूँ। उसके शब्द बेताब थे जब गार्ड उसके हाथों और पैरों की श्रृंखला करने के लिए आया था। ये वही गार्ड था जिसे उसने कल से देखना शुरू कर दिया था और उसे पता था कि क्या गार्ड सुनेंगे। वह एकमात्र ऐसा प्रतीत होता था क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को अनजाने में उजागर किया था। कृपया, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, उसने आदमी को आह सुनने की प्रार्थना की। एक बार बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने गुलामों के रूप में उसके अंदर कदम रखा तो वे हमेशा अपने दिमाग को कचरे से बात करते हुए खो देते थे जब तक कि वे वास्तविकता का सामना करना नहीं सीखते। यदि आप अपनी सजा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चुप रहने की आवश्यकता है। गार्ड ने उससे बात की, उसे अंधेरे भवन में खींचकर और सीढ़ियों के माध्यम से ले जाया। उसने उसे रेगिस्तान मंजिल के सेल में धकेलने से पहले पक्ष मशाल जलाया। यहाँ किसी के लिए एक संदेश रिले करना मुश्किल क्यों है? गुलाम बहुत झूठ बोलते हैं। इस छेद से बचने के लिए बेतुका शब्दों को बोलना। अब बंद कर दे इससे पहले कि मैं पशु रक्त या बदतर मानव रक्त के साथ अपना मुंह सामान। उसने उसे एक चमक भेजा और सेल के दरवाजे को बंद कर दिया जो वह उसके पास अपनी पीठ के साथ खड़े हुए था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे से सांस लेना, ये सोचकर कि गार्ड को क्या समझा सकता है। उसने अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बनाने के लिए कस कर दिया। क्या तुम भी उससे बात करते हो? हेदी ने पूछा। उसके शब्द चुपचाप बोले गए थे, आदमी को सुनने के लिए पर्याप्त, लेकिन कोई भी नहीं जो उन पर ईव्सड्रॉपिंग की कोशिश करता था। उससे प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। वह बोलना जारी रखा, क्या आपने उसे कैसे महसूस किया? ताकि वह एक बेहतर जीवन हो सकता है। नहीं लगता कि मैंने आपके खिलाफ हाथ नहीं उठाया है क्योंकि मैं अब नहीं करूँगा। आप बेहतर बंद करो। वह बढ़ गया, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि आपने उसे उस क्षण मार दिया जब आपने उन शब्दों को उससे कहा। गार्डमैन को गुस्से में घूमते हुए देखा कि उसने अपना मुंह बंद कर दिया। नरक को चुप रहो, एक और शब्द और मैं आपके मुंह से उस कीमती जीभ को चीर कर दूंगा। उसने सेल से दूर चलने से पहले उसे अकेला छोड़ दिया। जगह किसी भी कोशिका में किसी अन्य व्यक्ति के साथ शांत थी जिसे वह समझ सकती थी। एकमात्र ध्वनि जो वह सुन सकती थी वह उसकी सांस लेने की आवाज थी। उसके निचले होंठ को गीला करने के लिए इसे दर्द में फेंक दिया और वह अपनी उंगलियों को केवल संभव कटौती पर जीत के लिए लाया था जो तब हुआ होगा जब सिरगार्ड ने उसके चेहरे पर उसे सही थप्पड़ मारा था। हेदी ने सोचा कि क्या वह कभी इस जगह से बाहर निकलने में सक्षम होगी। उसने निकोलस को दिखाने की उम्मीद की थी, लेकिन फिर उसे नहीं पता था कि वह उस लड़ाई के बाद बोनेलेक वापस लौटे थे जिसे तोड़ने वाला था जिसके लिए उसे बुलाया गया था। क्या वह ठीक था? उसके कल्याण के बारे में सोचा उसे चिंतित, और वह सोच रहा था कि क्या वह उसे पाने के लिए क्यों नहीं आया था। लेकिन वह कैसे जान पाएगा? साम्राज्य विशाल था और अगर बोनेलेक नहीं तो वह कहीं भी जा सकती थी। उसकी किस्मत खट्टा थी कि नींबू भी इसके सामने शर्मिला होगा। समय और समय उसने हमेशा केवल पकड़े जाने और अप्रत्याशित कुछ में फेंकने की कोशिश की थी। इस बार उसे यकीन नहीं था कि वह हालांकि बच सकती है, और विचार खुद अपने दिमाग में दुख लाता है। मिनट बीत चुके थे क्योंकि उन्होंने राजी करने की कोशिश की थी, उसे केवल वापस आने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस बार एक से अधिक जोड़ी नक्शे कदम थे जो उसने सुना था। एक सेकंड के लिए उसने अपनी सांस ली जब उसने गार्डमैन के बगल में खड़े आदमी को देखा, लेकिन वह आशा में मुस्कुराया। श्री विलफोर्ड, मैं हेदी हूँ, हेदी कर्टिस जो वॉरेन लॉसन से जुड़ा हुआ है। हम आपके हवेली में मिले। उसने उसे याद दिलाया कि वह उसे भूल गया था और वह उस पर मुस्कुराया। बेशक सुश्री कर्टिस, आप यहाँ क्या और कैसे पहुँचे? उन्होंने जिज्ञासा और आश्चर्य से पूछताछ की। उसकी आंखों के किनारों ने थोड़ी सी चकराहट दी थी क्योंकि उसकी स्वीकृति पर हेदी पर धोया गया था कि वह उसे जानता था। मैं रून हवेली पर वापस जा रहा था जब मैंने एक पुराने जोड़े से लिफ्ट ली और मेरे ज्ञान के बिना यहाँ समाप्त हो गया। उसने उसे समझदारी से देखने के लिए समझाया। उनकी बातचीत को देखने और गलतफहमी को महसूस करने के बाद
गार्ड ने सुना कि श्री विल्फोर्ड ने अपना हाथ बढ़ाते हुए लॉक को बाहर निकाल दिया। दोनों गार्ड के साथ साथ हेदी को भ्रम में छोड़ दिया। यह आवश्यक नहीं होगा, श्री ने कहा। विल्फोर्ड, कुछ सेकंड पहले तक आयोजित दोस्ताना अभिव्यक्ति से उसकी स्वर शांत। मैं माफी मांगता हूँ सुश्री कर्टिस, लेकिन मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि आपको मास्टर या मालकिन के बिना गुलामों में से एक के रूप में ब्रांडेड किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप यहाँ ठोकर खाए, लेकिन यदि आप यहाँ से मुक्त चलना चाहते हैं तो आपको खुद को एक बोली लगाने वाला कमाने की आवश्यकता है जो आपको खरीद लेगा। और मुझे यकीन है कि हम आपकी बोली पर अच्छी तरह से लाभान्वित करेंगे क्योंकि आप एक मूल्यवान महिला हैं। आप मजाक कर रहे हैं। आदमी अविश्वसनीय था। वह उसे यहाँ रखने जा रहा था ताकि वह अपनी बोली से पैसा कमा सके। ये समस्या यहाँ नहीं थी। कल वह कोई नहीं थी जब उस पर बोली लगाने जा रही थी, लेकिन विल्फोर्ड के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह उच्च समाज को अपने धन को गवाह और इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा था। मैं नहीं हूँ मेरे प्रिय। एक व्यापार आदमी बहुत गंभीरता से अपने पेशे लेता है। हर पुरुष और महिलाओं, विभिन्न उम्र के बच्चों को यहाँ लाया जाता है जो मेरे एकमात्र वस्तुएं हैं। एक बार वे पैसे के लिए बेचे जाते हैं। मैं तुम्हें याद दिला सकता है, तुम एक अच्छा बेच दिया गया है जो यहाँ रखा गया है कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप अपने समय का आनंद यहाँ। श्री विल्फोर्ड दिशा में वह गार्ड के साथ आया था, उसके पीछे नहीं पूंछ के साथ चलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी उंगलियों को ध्यान में रखते हुए छीन लिया तो सिर गार्ड जल्दी से आगे आया। चलो अब अनियंत्रित किसी भी सामान को नहीं छोड़ें। क्या हम करेंगे? हम बोलीदाताओं को यह नहीं सोचना चाहेंगे कि हमने सब कुछ जांच नहीं की है। बूढ़ा आदमी ने स्मित किया। उसके होंठ एक मुस्कान में घुमाए गए। शो मेनू पढ़े। उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 142 हेदी और भगवान सी 142 पूर्व निर्मित होम भविष्य के रहने के रुझानों का हिस्सा हो सकता है। पहले आप यहाँ पर लोहे की छड़ के चारों ओर घूमते हुए चला हुआ है। आप भी इसे बेचते हैं या छूते हैं? चला हुआ है, ये भी आपको मारता है। चला हुआ है, चला हुआ है, ये भी आपको मारता है। चला हुआ है, चला हुआ है, ये भी आपको मारता है। विल्फोर्ड हंसे। हमारे पास एक भगवान नहीं है सुश्री कर्टिस। उन्होंने एक सिगार निकाला और फर्श छोड़ने से पहले हंसते हुए इसे जलाया। मेरा मतलब था भगवान निकोलस। उसने अपने दांतों को एक साथ पीस दिया, इस तथ्य के बारे में जागरूक किया कि वह चाहे कितना भी चिल्लाए, उसकी ऊर्जा खोने के अलावा कुछ भी नहीं बदल जाएगा। वह अभी भी अपनी बांह पर डंक महसूस कर सकती थी जहां चमड़े ने उसकी त्वचा को छुआ था। Your dream home is closer than you think housing.com विज्ञापन पब फ्यूचर। उसने अपने माथे को हल्के से कैस्ट सेल की छड़ पर टक्कर लगी। उसने इस जगह में लगभग एक सप्ताह बिताए थे और उसका दिमाग पागलपन की ओर बहना शुरू कर दिया था। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक चली और श्री विल्फोर्ड के साथ जिसने भोजन की जांच करने के लिए हेड गार्ड का आदेश दिया था, उसे यकीन नहीं था कि क्या करना है। एक जगह पर बैठने में असमर्थ, वह छोटे पिंजरे में आगे और पीछे चली गई। हर कुछ मिनट में एक बार संकीर्ण गलियारों को देखते हुए भी जब कोई नक्शे कदम नहीं सुना गया था और जब उन्होंने गूंज की तो उसका दिल महसूस हुआ कि यह उसकी छाती से बाहर फिसल रहा था। उसने उसे भेजा, अनिश्चितता जताई कि यह ठंड या डर के कारण था जो उसके अकेलेपन में शामिल होने के लिए आया था। थोड़ी देर के बाद बहुत थक गया, हेदी जमीन पर बैठने के लिए गया क्योंकि चुप्पी ने उसे सोने के लिए लुभाने की कोशिश की। समय के साथ जो अलग थलग कोशिकाओं के अंधेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह सो गई जब तक कि उसने चाबियों की एक बेहोश ध्वनि को झुकने वाली नहीं सुना। उसकी आंखें खोलने उसने देखा कि यह सिर गार्ड था जो अपने मालिकों के आदेश पर दिखाई दिया था। दूर स्कूटिंग और खड़े होने के लिए उठकर उसने देखा कि सिर गार्ड उसे मुस्कान दे रही है जबकि वह अपनी जगह पर खड़ा था, उसके आंदोलनों का आकलन करते हुए। आपने अभी भी मुझे मेरी गोलियां वापस नहीं दी हैं, गार्ड ने कहा। ताला में लटकने वाली चाबियां छोड़ दिया। मेरे पास उन्हें नहीं है। आप क्यों नहीं जाते हैं और इसके बजाय अन्य दास कमरे में एक नज़र डालते हैं? हेदी प्रतिक्रिया ने आदमी को उसकी आवाज में स्वर के अचानक परिवर्तन के साथ उस पर भान उठा दिया। यह क्या है? दास को आत्मविश्वास मिला। क्या आपने नहीं सुना कि श्री विल्फोर्ड ने क्या कहा? उन्होंने उससे पूछा, इन चार दीवारों में उसकी जगह याद दिलाते हुए। उसने छड़ी को जमीन पर नीचे रखा और साथ ही वह पहने हुए ढीले ढीले करने के लिए अपनी बेल्ट को खींचने के लिए। आप यहाँ एक गुलाम हैं। यदि जरूरत हो तो हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस जगह को कभी नहीं छोड़ें। कभी? हेदी ने अपने होंठों से गिरने से पहले मुस्कुराया। ऐसा नहीं है जैसे मैंने पहले नहीं छोड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप चाहते हैं कि रूप में बहादुर के रूप में कार्य, लेकिन आज रात आप मेरे फूहड़ हो जाएगा जो एक वेश्या की तरह उसके पैरों को फैलाएगा। आदमी जमीन पर थूक गया। वह शब्द के साथ उसके करीब आ गया।
वह बोला, आप जानते हैं कि स्थापना के बारे में इतना अच्छा क्या है? कोई भी यहाँ दोषी नहीं है। लोगों को हमारे दया के तहत यहाँ लाया जाता है और हम यहाँ भगवान हैं जो शासन करते हैं और बाहर सवाल नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि कोई भी संदेह नहीं होगा कि आप पर और अधिक बलात्कार किया गया था, क्योंकि यह नहीं है कि हम जानते थे कि आप किसी महत्वपूर्ण थे। लेकिन आप चिंता नहीं है। वह अपने हाथ में कसकर पकड़ा और आदमी मजबूत था। उसके दूसरे हाथ पकड़ा, उसके हाथ पकड़ा। हम आपको दिखाने के लिए एक खेद चेहरे पर डाल देंगे कि हम नहीं जानते थे, और वह उसे चुंबन की कोशिश की जबकि हाइडी संघर्ष किया। हालांकि सिर के गार्डमैन कोई पिशाच नहीं था, वह एक भारी आदमी था, एक आदमी जो जमीन पर हेदी को उसके नीचे पिन करने में कामयाब रहा था। वह उसके नीचे थकता, उसे दूर धकेलते हुए अपने पैरों को एक निरंतर संघर्ष में नॉन स्टॉप ले जाने के दौरान, और जब उसके पैर अपने पेट को लात मारने का प्रबंधन किया तो गार्ड ने उसके चेहरे पर एक पंच गिरा दिया। कुछ सेकंड के लिए उसके सिर ने समय के प्रभाव से परेशान किया। जहां आदमी ने अपने दास के कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ उसके शरीर पर हर जगह चल रहे थे। उसी क्षण उसने अपनी नाखूनों को अपनी त्वचा में खोद दिया, त्वचा को गहरी रूप से। वह उसे त्वचा के साथ रो सकती थी जो उसकी बाहों से बाहर निकल गई थी। आप कम, उसने उसे शाप दिया जब उसने सेल से बाहर निकलने के प्रयास में उससे दूर रेंगने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे टखने को खींचकर सेल में वापस खींच लिया। बालपिन जो वह खुद के साथ ले जा रही थी, वह एक सुस्त ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गई और हेदी ने इसे उठाया। समय में जब उसे उसका सामना करने के लिए मजबूर किया गया था, तो उसने आदमी की आंखों में इसे ठीक से बीमार करने से पहले अपने हाथ में पिन को कसकर पकड़ लिया और दर्द में रोया। आर्ग, मेरी आंख, मेरी आंख। वह अपनी खोई हुई आंख पर दर्द को पीड़ा में चिल्लाया। उसने फिर उसे उसकी ओर खींचने की कोशिश की। हेदी ने जमीन पर रखे गए रॉड पर अपना हाथ पाने के लिए संघर्ष किया। उसके पैरों के साथ अपना चेहरा लात मारना व्यर्थ हो गया और उसे रॉड तक पहुंचने के लिए इच्छा की हर औंस के साथ अपनी सारी ताकत का उपयोग करना पड़ा। और जब वह उस तक पहुंच गई तो उसने इसे जाने नहीं दिया। सभी शक्तियों के साथ उसने अपने सिर के खिलाफ रॉड मारा। लेकिन गार्ड कोई साधारण गार्ड नहीं था, वह दास के साथ भी इसे प्राप्त करने में लगातार था। हार नहीं मानने पर हेदी ने अपने सिर पर एक और के बाद रॉड के एक झटका के साथ जारी रखा जब तक कि आदमी एक मरने कीट की तरह चले गए। लेकिन यह उसे आदमी को मारने से नहीं रोकता था। उसके चेहरे पर खून की बूंदें बिखरी हुई। वह सुस्त परिधान जिसे उसने पहना था, लाल की स्याही में भिगोना शुरू कर दिया क्योंकि आदमी जमीन पर मृत था। हेडी, अचानक आवाज में जिसने दृश्य को घुसपैठ कर दिया था। डर से उसने रॉड को हड़ताल करने के लिए उठाया, जो भी इसे केवल रोका जाना था क्योंकि व्यक्ति ने रक्त टपकने वाली रॉड को पकड़ लिया था। ये पर्याप्त है, निकोलस ने धीरे से बात की, उसकी आंखें नरमता और गर्मी पकड़ने से जो उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया था। आंसू उसकी आंखों में बनते थे। रॉड को उसके हाथ से दूर ले जाने के बाद उसने इसे सेल के एक कोने में फेंक दिया। उसके गाल पर अपने हाथ की हथेली को रखते हुए उसने उन काले घेरे को देखा जो चोटों के साथ उसकी आंखों के चारों ओर बने थे। उसे आराम करने का फैसला करते हुए उसने अपनी एक क्षमता का इस्तेमाल किया और जल्द ही अपनी बाहों में बेहोश हो गया। उसे अपनी बाहों में ले जाने के लिए उसने कहा, आप अच्छा किया हेदी, अब मुझे यहाँ से मामलों को संभालने दो। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 143 हेदी और भगवान सी 143 अध्याय 143। नरक टूटने के बाद भाग एक रूबेन, सिर और परिषद के वर्तमान प्रभारी कोचमैन को दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं किया। उसने गाड़ी के अंदर से हैंडल को चालू कर दिया और उसके सामने खड़े लंबे हवेली को देखने के लिए बाहर कदम रखा। एक मानव माँ और पिशाच पिता के लिए एक प्राकृतिक आधा पिशाच के रूप में पैदा होने के नाते उन्होंने कुछ दशकों तक प्रमुख परिषद के रूप में कार्य किया था। हाल के युद्ध के बाद जो चुड़ैलों और पिशाचों के बीच दक्षिण साम्राज्य में टूट गया था, जहां उच्च रैंक के कुछ इंसानों ने उनसे जुड़ लिया था, इसने उन्हें ये धारणा दी थी कि मामले एक नए होने से पहले बस जाएंगे, लेकिन वह इसके बारे में सोचने में बहुत गलत था। उस टोपी को हटाते हुए जिसे उसने अपने सिर के ऊपर पहना था, उसने इसे अपने हाथ के नीचे टकराया और अपनी स्टाफ और टोपी को उस नौकरानी को सौंपने के लिए हवेली में चला गया जो प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उन्होंने देखा कि यह बटलर नहीं था जो आमतौर पर हवेली में आने वाले मेहमानों में भाग लेता था। मास्टर ड्राइंग रूम में है। रूबेन ने यहाँ एक और बात नोट की जब नौकरानी ने उसे ड्राइंग रूम की ओर ले जाया। रून हवेली में काम करने वाले नौकरों ने हमेशा निकोलस रून को मास्टर के रूप में संदर्भित किया और शीर्षक से नहीं। मालिक को कॉल करना असामान्य नहीं था, लेकिन ये भी आम नहीं था। ये सिर्फ दुर्लभ था, खासकर जब ये प्रभुओं के पास आया और वह सोचता था कि क्या ये पिछले स्वामी की वजह से था।
उसका पहले से ही खड़ी माथे गहरा हो गया जब वह आदमी को याद किया। भगवान विल्हेल्म पेरोन। वह आदमी का शौक नहीं था और ईमानदारी से अगर इसे आगे खोदा जा सकता है तो आदमी दक्षिण के हाल ही में मृतक भगवान के समान था, शायद इससे भी बदतर। हालांकि न्यूज़लेटर की सुर्खियों में सच्चाई कभी नहीं बताई गई थी, लेकिन विल्हेल्म का निधन होने के बाद पेरोन के परिवार के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी। कैसे आदमी ने अपनी भतीजी से बलात्कार किया था। अटकलों की बात थी कि अगर भगवान निकोलस एक और मालकिन से या उसकी भतीजी से उसका बच्चा था, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मिली और पेरोन परिवार के भीतर खो गई थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। आखिरकार जब गपशप ने अफवाहों के साथ खुद को मिलाया तो ये केवल इस तथ्य को खोने के साथ समाप्त हो गया। लेकिन रूबेन को इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने विल्हेल्म की सेवा के कम समय के दौरान आदमी को अच्छी तरह से गेज किया था। उन्हें केवल प्रमुख परिषद के रूप में तैनात किया गया था। तब बोनेलेक के पिछले स्वामी की मृत्यु से पहले भेड़ियों ने अपने कक्षों में उस पर हमला करने के बाद मृत्यु हो गई थी। यह अप्रत्याशित और अनसुना था कि एक शुद्ध रक्त पिशाच के लिए इस तरह मरना, और यहाँ तक कि अगर परिषद में उनमें से कुछ को वास्तव में भेड़ियों के एक पैक द्वारा मारा गया था तो ये पहचानना और कुछ भी साबित करना मुश्किल था जो हुई भयानक मौत के कारण। ड्राइंग रूम में आते हुए नौकरानी उसके सिर के साथ बाहर खड़ा था और उसने लॉर्ड निकोलस को बड़ी खिड़की से खड़े देखने के लिए कदम रखा, जो लगभग अपनी जेब में अपने हाथों से कमरे की छत पर पहुंच गया। वह लड़का जिसे उसने देखा था जब पिछला स्वामी का निधन हो गया था, एक अच्छे स्वामी की ओर मुड़ गया था। इससे पहले कि वह स्थिति ले लिया था और साथ ही बोनेलिक के स्वामी का शीर्षक भी था। अप्रत्याशित मृत्यु के कारण जिस शीर्षक को पारित किया जाना था उसने परिषद के कमरों में काफी हलचल पैदा की थी, लेकिन अंत में ये बेटे निकोलस रूम के पास गया। कोई संदेह नहीं होने के साथ वह परिषद की उम्मीद से अधिक हो गया था और सभी 4 प्रभुओं में से वह बात करने के लिए सबसे अधिक दृष्टिकोण और दोस्ताना था। लॉर्ड निकोलस ने उसे बधाई देने के लिए चारों ओर मुड़ दिया। अच्छा दोपहर रूबेन, मुझे आशा है कि मैं आपको कोई असुविधा नहीं पैदा कर सकता। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे, चाय या? उन्होंने पूछा, विस्की की बोतल की ओर अपना हाथ फैलाते हुए टेबल के कोने पर सजाया। चाय ठीक हो जाएगा। नौकरानी जो दरवाजे पर खड़े थे उसके सिर झुका जब भगवान उन्हें अकेले छोड़ने से पहले उसे एक अंश फेंक दिया। मुझे लगता है कि वहाँ एक दबाने मामला है, अगर आप मुझे इतनी अचानक बुलाया है। सब कुछ ठीक है निकोलस, परिषद ने सोफे के सामने अतिरिक्त सीट पर बैठने के लिए कहा। मुझे विश्वास है कि यह अभी के लिए है। ये वोविल में बनाया जा रहा आधे पिशाच के बारे में है। ये सुनवाई के लिए परिषद ड्यूक्स कैथलोप नामक एक आदमी को पता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ वह एक है जो कर्टिस परिवार के प्रस्ताव लाया आपके लिए। वह क्या? आदमी अपने चेहरे पर वापस बसने से पहले सहमत हो गया। क्या आप कह रहे हैं कि वह इसके पीछे है? आप ये सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि लॉर्ड नॉर्मन एक और चुड़ैल के साथ आदमी को वित्त पोषित कर रहा था जो वविल्ले में और आसपास रहता है। साथ में वे युद्ध जीतने के एकमात्र उद्देश्य के लिए आधे पिशाच पैदा कर रहे हैं। दुर्भाग्य से चीजें नॉर्मन के लिए अपेक्षित नहीं हुई और हमारे पुरुषों द्वारा संख्या में गिरावट के बाद काले चुड़ैलों को जला दिया गया था। आप जानते हैं कि बिना किसी ठोस सबूत के हम उसे पूछताछ के तहत रखने के अलावा आदमी को पकड़ नहीं सकते हैं। इस बारे में चिंता न करें, मैंने एक अद्भुत सबूत पकड़ लिया है। भगवान मुस्कुराए। कई अन्य मनुष्यों और पिशाचों की तरह झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वे पिशाच और मनुष्यों के लिए एक साफ भूमि रखने के लिए परेशानी हलचल करना चाहते थे। इस तरह कोई सहवास नहीं होगा। उन्होंने अपने बालों पर अपना हाथ चलाया। यह अपनी गोद पर इसे छोड़ने से पहले रास्ते में उसके कान पर कफ के छल्ले को छू लिया। लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मेरे पास आपसे कुछ पूछने के लिए एक अनुरोध के अधिक। परिषद ने भगवान के लिए अपना सिर हिलाया। मैं चाहता हूँ कि आप उस आदमी को यहाँ लाएं जब वह परिषद की अदालत में परीक्षण के साथ किया जाता है। आप उसे दंडित करना चाहते हैं? क्यों? रूबेन के ब्राउज सवाल में थोड़ा ऊपर की ओर गुलाब। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन पढ़े उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 144। ऐसा कैसे हुआ? दुर्भाग्य से ये सच है। एक पुराने जोड़े ने उसे स्थापना में कारोबार किया जब वह वुविल के लिए वापस अपने रास्ते पर खो गया था। उसके दत्तक परिवार ने इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। यह उसके चाचा ने अपनी बेटी के स्थान पर हीदी को मुझे मारने का अवसर देने के लिए भेजकर कर रहा था। ये दयनीय है। रूबेन ने जानकारी पर एक सीधी रेखा में अपने होंठ सेट किया। यदि आप यहाँ आराम से बैठे हैं तो मुझे विश्वास है कि सुश्री कर्टिस ठीक है। हाँ, वह इस समय आराम कर रही है। रूबेन, निकोलस ने एक गंभीर नोट पर शुरू किया, जैसा कि यह है बुरा है
ज्यादातर लोगों को पहले से हेदी के बारे में शब्द मिल गया होगा सप्ताह के लिए एक गुलाम बनने। यह अभी ट्रूस छोड़ने का एक अनुकूल समय है। इस तरह लोग मान लेंगे कि स्थिति के कारण ट्रूस भंग हो गया था। वॉरेन इस मामले का उसी जवाब के साथ पालन करेंगे कि वह कभी भी एक दास से शादी नहीं करना चाहता था। उसके साथ हम पहले चर्चा के रूप में एक नया संघर्ष बनाएंगे, निकोलस ने कहा। यह एक बुद्धिमान योजना है। रूबेन ने नौकरानी को उसके लिए चाय लाने के लिए घमंड किया, ट्रे को नीचे सेट किया, उसने एक चम्मच चीनी जोड़ा और इसे कप के चारों ओर घुमाया। धन्यवाद, उसने बड़बड़ा दिया। जब निकोलस कुछ हफ्ते पहले उससे बात करने आए थे तो आखिरी चीज जिसकी उसने उम्मीद की थी वह उस लड़की के साथ एक आत्मा बंधन बनाना था जो अपने चचेरे भाई वॉरेन लॉसन के साथ संघर्ष को पूरा करने में शामिल थी। यह एक झूठ होगा अगर उसने कहा कि उसने उसे चिंताओं की रेखाएं नहीं दी और परिवर्तन पर उसके सिर में सभी ट्रूस गोपनीय नहीं रखा गया था और इसे बहुत से लोगों द्वारा जाना जाता था। लेकिन जिस तरह से चीजें सही जगह पर गिर गई थी, भले ही यह गलत और अशुभ था, उसी तरह से संघर्ष को केवल भगवान निकोलस ने अपने चचेरे भाई की जगह ले जाने के साथ ही रखा जाएगा। समाज हमेशा कठोर था, चाहे वह मानव हो या पिशाच हो। कुछ चीजें कभी नहीं बदली और अगर शब्द ये निकला कि भगवान ने एक आत्मा बंधन बनाया था तो ये सदी का सबसे बड़ा घोटाला बन जाएगा। इस तरह लड़की को भी संरक्षित किया जाएगा, उस पर कोई दोष नहीं पड़ेगा और इसके बजाय उसे किसी भी कठोर शब्दों से बचाया जाएगा। अपने कप से आखिरी घूंट लेते हुए उसने आकाश में छिपे हुए काले बादलों को देखने के लिए खिड़की को देखा। चुप्पी में अपने कप चाय को पूरा करते हुए उसने इसे छोटी मेज पर वापस रखा। निकोलस, जिन्होंने खुद एक कप चाय आयोजित की, इससे घूंट लेने में परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी इसे अपने हाथ में रखा, कप के रिम के चारों ओर अपनी उंगली घूर्णन जैसे कि वह एक घूंट लेगा। पुराने परिषद के सदस्य ने फिर पूछा, क्या आपने दास की स्थापना को बंद करने के बारे में सोचा है? चीनी का एक छोटा अनाज लेते हुए उन्होंने इसे अपने मुंह में पॉप किया। अभी कई पिशाच और मनुष्य जो समाज में उच्च सीढ़ी से संबंधित हैं, इसके बारे में खुश नहीं होंगे। हम सभी सीधे या परोक्ष रूप से इस पर निर्भर करते हैं और एक शटडाउन होने से न केवल अभिजात वर्गों को नुकसान होगा बल्कि किसानों को भी नुकसान होगा। लेकिन गुलामी सही नहीं है, रूबेन ने तर्क दिया, प्रक्रिया में अपना सिर हिलाते हुए। यह एक ही रेखा पर बोली जाने वाली लेकिन नहीं है, न तो गरीबी है, फिर भी ये सभी संतुलन बनाने के लिए बनी रहती है। ये भूलने के लिए नहीं कि कई लोग इस पर निर्भर हैं। इस तरह कुछ अभी नीचे डालना आसान नहीं होगा। मैं अभी सबसे अच्छा विकल्प सुझाऊंगा कि वर्तमान में प्रभारी और कर्मचारियों को वहां बदल दिया जाए। ये हम सभी के लिए एक जीत की स्थिति है। रूबेन ने अपने माथे को रगड़ दिया। सबूत आपके बारे में बात कर रहे थे, क्या आपके पास ये यहाँ है? मैं कागजी कार्रवाई शुरू कर सकता हूँ और अदालत की सुनवाई की व्यवस्था कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ छुट्टी पर जा सकूं। बूढ़ा आदमी गड़बड़ हो गया। इसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे आशा है कि आप और आपका परिवार बोनेलेक का दौरा करेंगे। मेरे पास उत्कृष्ट सिफारिशें हैं। कृपया मेरा अनुसरण करें। लॉर्ड निकोलस को खड़े देखकर रूबेन घर के मालिक का अनुसरण करते हुए कमरे छोड़ने के लिए अपनी सीट से उठ गया। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 145 हेदी और भगवान सी 145 अध्याय 145 नरक टूटने के बाद भाग 3। धन्यवाद निकोलस। आखिरी शहर आपकी सिफारिश की अच्छा था। उनकी सेवा उल्लेखनीय थी। लियोनेल, मुझे झील के बारे में सूचित। कैसे हो रहा है? काम लगभग किया जाता है। चारों ओर नदियों 2 दिनों में सुरक्षित होना चाहिए। निकोलस को सूचित। उस समय के दौरान निकोलस हेडी की तलाश में वोवेल गए थे। बोनेलेक में नई समस्याएं बुलबुला गई थी। नदी में 1 दर्जन से कम लोगों की मृत्यु हो गई थी जो दूर नहीं थी जहां हड्डियों की वास्तविक झील निवास करती थी। एक छोटी सुरंग बनाई गई थी जिसके कारण कुछ मृतक आत्माएं इससे गुजरना शुरू कर दी थी, जो किसी भी व्यक्ति पर हमला कर रही थी जो नदी में बहुत गहरी कदम उठा रही थी। ये वही नदी थी जहां हेदी एक बार गिर गई थी। शब्द रून हवेली तक पहुंचने के बाद बटलर ने अपने मास्टर और श्री वॉरेन दोनों से इसके बारे में संपर्क किया था। सफेद चुड़ैलों जो खुद को सफेद पुजारियों के रूप में छिपाते थे उन्हें स्थान पर बुलाया गया था और मंत्र के अनुष्ठानों को सुरंग से पहले डाला गया था जो पूरी तरह से सील कर दिया गया था। ये सुनने के लिए अच्छा है। जब ये हो जाता है तो मैं किलियन को उस पर एक नज़र डालने के लिए भेजूंगा। दरवाजे पर रुकने के लिए निकोलस ने लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे की घुंडी को उस कमरे को खोलने के लिए बदल दिया जहां एक महिला इसके लिए बाध्य कुर्सी में बैठी थी। दरवाजे के उद्घाटन की आवाज में और कमरे में भगवान को वापस देखकर महिला डर गई जैसे उसने एक भूत देखा जो उसकी आत्मा को चूसेगा।
डर वह ले लिया और जारी की हवा की हर सांस के साथ टूटा। परिषद ने उसे एक संदिग्ध रूप दिया। उसे पता नहीं था कि वह डर क्यों लग रही थी जब उस पर एक भी हमले का कोई संकेत नहीं था। वह निर्दोष लग रही थी और उसकी पोशाक साफ थी। क्या ये सुश्री कर्टिस की बहन नहीं है? वास्तव में वह है। ये नोरा कर्टिस है। और सुश्री कर्टिस, लॉर्ड निकोलस ने महिला पर मुस्कुराया, ये प्रमुख परिषद है। तुम उसे क्यों नहीं बताओ कि तुमने मुझे क्या बताया? उस महिला ने अपना मुंह खोला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह केवल गड़बड़ कर रही थी और उसे बोलने में मुश्किल मिली। निश्चित रूप से उस पर एक भी खरोंच नहीं किया गया था, लेकिन एक व्यक्ति को शारीरिक यातना से अनुभव कर सकता था बहुत खराब चीजें थीं। और नोरा एक लाड़ प्यार बच्चा था जिसने उसे तोड़ना आसान बना दिया। चूंकि वह बोनेलिक पहुंची थी, इसलिए भगवान ने उसे बहुत करीब बांध लिया था, जहां भेड़िए घूमते थे, जो डरावनी और खाने के डर को पैदा करने के लिए पर्याप्त था। निकोलस ने उसे लोगों को गवाह करने के लिए मिला था, जो भेड़ियों द्वारा खाए जा रहे गार्डमैन के अलावा कोई नहीं थे। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, एक घोल ने अपने कमरे को साझा किया, उसके सामने मानव स्क्रैप खाया। ये केवल सही है कि आप बोलते हैं, सुश्री नोरा। यदि आप चीजें केवल आप पर गंभीर नहीं होंगी, रूबेन की आंखों ने उस पर प्रशिक्षित किया, तो उसके मुंह से बाहर आने के लिए उचित वाक्य की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे बहुत खेद है। नोरा आंसू में फट गया। उस नोरा के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था उसे फैलाया। जिस तरह से उसके चाचा ने हेदी को उसकी जगह पर कारोबार किया और वह योजना जो होने के लिए थी। प्रश्नों को निकाल दिया गया और एक नायक नोरा ने सब कुछ इस डर से जवाब दिया कि क्या हो सकता है अगर वह नहीं करती, क्योंकि प्रभु की आंखों में चमक उसे डराती है। हवेली के एक हिस्से में पूछताछ के बाद और परिषद ने हवेली के दूसरी तरफ हवेली छोड़ दी, जहां भगवान का कमरा स्थित था। एक बेहोश हेदी जो घंटों तक सो रहा था, अब एक धुंधली दृष्टि के साथ जाग गया। लेकिन इससे पहले कि वह बालकनी के दरवाजे तक पहुंच सके जो बंद थे, उसे अपने पैरों से कुछ टग महसूस हुआ जिसने उसे आगे जाने से प्रतिबंधित कर दिया। ध्वनियों का क्लिंच जिसे उसने पहले महसूस नहीं किया था, अब इसकी उपस्थिति ज्ञात कर दी है। उसके पैर चेन से बंधे थे जो बिस्तर के पैर तक तय किए गए थे। आप कहाँ जा रहे हैं, प्रिय? कमरे के कोने से निकोलस की आवाज आई। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 146 हेदी और लॉर्ड सी 146 अध्याय 146। नरक टूटने के बाद भाग 4 हेदी खुद को फ्रीज महसूस किया। वह निकोलस को उसकी ओर चलते हुए देखने के लिए बदल गई। उसके पैर धीरे धीरे कमरे में बिना ध्वनि के पैडिंग। आखिरकार यह उस पर डूब गया कि वह अब स्थापना में नहीं थी, लेकिन अपने कमरे में, रून हवेली में वापस। जैसे एड्रेनालाइन जो गिरने से पहले बढ़ गया था, उसने श्रृंखला को देखा और फिर प्रभु को सोच रहा था कि उसके पैर के चारों ओर क्यों था। मैं क्यों जंजीर हूँ? उसने उससे पूछा, भय उसकी आवाज लेस। पहला विचार जो उसके दिमाग में दिखाई दिया था वह ये था कि उसे मुकदमे में डाल दिया जाएगा क्योंकि उसने गार्डमैन को मार डाला था, लेकिन निकोलस इसे अनुमति नहीं देगा। वह कम से कम आदमी के बारे में जानती थी। फिर क्यों? शांत नीचे। उसने उसे एक बच्चे की तरह उसे को सुना। आपको आराम करने की जरूरत है। उसने अपनी कमर के चारों ओर अपनी बांह घुमाया और धीरे से उसे बिस्तर पर ले गया। लेकिन वह भ्रम में शुरू हुई कि केवल उसके द्वारा शश किया जा सकता है। मैं उन्हें बाहर ले जाएगा, एक बार आप सोने के लिए चला गया है। नींद, प्रिय। वो उसे बिस्तर में टकरा दिया और उसके बगल में एक सीट ले लिया। थकावट के साथ उसकी आंखें गिरते हुए निकोलस ने उसे अपने मंदिर पर चूमने के लिए नीचे झुका दिया। वह उसे जागते हुए देखकर खुश था, लेकिन उसे थोड़ा और आराम करने की जरूरत थी। उसे ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि वह ठीक थी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। उसके बालों को दूर धक्का दे जो उसकी आंखों पर गिर गया था। उसने अपनी गर्दन को छुआ, जबकि यह सुनिश्चित कर लिया कि वह जाग नहीं गई। अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन का पता लगाते हुए वह आत्मा बंधन को वापस लाया जिसने उसकी पीली गर्दन पर उसका नाम था। जब वह हेदी को वापस लेने से पहले गुलाम प्रतिष्ठान में पहुंचे थे, तो वह सीधे वहां गए थे जहां वह केवल आश्चर्यचकित होने के बाद भी उसे गार्ड को हराकर आश्चर्यचकित होना था। गुलाम स्थापना का हर किसी पर अलग प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से मनुष्यों के लिए यह एक मेक या ब्रेक स्थिति थी और अपने बटले से जो कहानियों को सुना था उसकी संख्या के साथ वह उम्मीद कर रहा था कि स्थापना उस पर बाद में प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन ऐसा लगता था कि इससे नुकसान हुआ था। वह नहीं चाहता था कि उसका छिड़काव और उससे दूर हो जाए जब तक कि वह नहीं जानता कि वह ठीक था, और सावधानी के रूप में उसने उसे अपने बिस्तर पर जंजीर दिया था। उन्होंने अपनी बहन नोरा से सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। हेदी होने वाली छोटी जानकारी में से एक जिसने हमेशा कर्टिस परिवार द्वारा ली गई प्रारंभिक दिनों के दौरान भागने की कोशिश की थी।
हालांकि उसे अपने बिस्तर पर चेन करने का विचार उसके दिमाग में अलग प्रतिक्रिया और दृश्यों को लाया, लेकिन वह नहीं था जिसके लिए वह लक्ष्य कर रहा था। जब हेदी फिर से जाग गया, इस बार एक बहुत स्पष्ट दिमाग के साथ, श्रृंखला अभी भी उसके टखने के चारों ओर फंस गई थी। श्रृंखला एक जादुई प्रतीत होती थी क्योंकि यह बाथरूम में चली गई थी, लेकिन जब वह बालकनी के करीब पहुंच गई तो यह छोटा हो गया। श्रृंखला को हटाने के प्रयास में उसने इसे दीवार पर स्क्रैप करने की कोशिश की, टेबल चाकू से काटने की जो एक सेब में फंस गया था, और हर संभव साधन वह सोच सकता था, लेकिन श्रृंखला कभी नहीं आई। निकोलस ने तहखाने के लिए एक छोटी सी यात्रा की थी जब हेदी सो गई थी, और जब वह वापस लौट आया तो उसे हेदी के साथ प्रस्तुत किया गया था जो खुद को श्रृंखला से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने थोड़ा थुड़ के साथ दरवाजा बंद कर दिया, उसने उसकी आंखों पर गिरने से थोड़ा पहले उसे कूदते देखा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने बिस्तर पर बैठने के लिए चारों ओर आने से पूछा। भूख और थोड़ा असहज, हेदी जो बिस्तर के बीच में बैठी थी, ने अपने हाथों से जंजीरों को छोड़ दिया। अच्छा, मैंने नौकरानी में से एक से भोजन तैयार करने और कमरे में आने के लिए कहा जब मैं यहाँ अपने रास्ते पर था। उन्होंने असहज भाग को अनदेखा करने कहा कि वह जानता था कि वह श्रृंखला का जिक्र कर रहा था। आगे झुकाते हुए उसने अपने होठों पर एक चुंबन रखा जिसे उसने उत्सुकता से उसे एक पंखुड़ी की तरह खोला जो वसंत में खिल गया, मधुमक्खी को इससे अमृत लेने के लिए आमंत्रित किया। उसके हाथ जल्द ही उसके बालों में थे और उसने उसे उसके करीब खींच लिया। हेदी ने अपनी जीभ को उसके मुंह में डुबकी महसूस कर बंद कर दिया क्योंकि यह उसकी जीभ पर चूसा था। उसके हाथ उसकी शर्ट के सामने घुमाते हुए, पकड़ते और कुचलते हुए जब उसके फेंग्स ने उसके नीचे होंठ को उसके खून का स्वाद लेने के लिए छेद दिया। वह चूसा और घाव को बंद करने से पहले उस पर पाला। चुंबन से दूर खींचते हुए उसकी आंखें खोलने, उसने उससे पूछा, आप जल्द ही श्रृंखला को हटा नहीं पाएंगे? निकोलस ने उसे एक शरारती मुस्कान दी। उसने अपनी नाक पर प्यार से एक चुंबन गिरा दिया। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उसने अपनी होंठ श्रृंखला पर वापस देखकर, मैंने भागने की कोशिश की, उसने जोर से कहा। सोच रहा था कि क्या निकोलस ने उससे कुछ बेतुका करने की उम्मीद की थी, जो उसने किया था, हालांकि वह कभी उससे भागने का मतलब नहीं था। आपने किया। मैं इसे जल्द ही बाहर निकालने का वादा करता हूँ, जब तक कि मेरा दिल नीचे नहीं जाता है। निकोलस की टकटकी उसकी आंखों में जला दी और फिर यह नर्म हो गया। इसे सहन करो, और वह केवल हिला दिया। उसे करीब खींचते हुए, उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर घाव करती हैं क्योंकि उसने उसकी सांस सुनी थी। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि हेदी अब उनकी पहुंच के भीतर थी जहां वह उसे देख और छू सकता था। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 147 हेदी और लॉर्ड सी 147 सौर पैनलों को ध्यान में रखते हुए यहाँ क्या आप तय मदद कर सकता है? कौन से उपचार सुरक्षित रूप से रंजकता को कम कर सकते हैं? अध्याय 147 नरक टूटने के बाद भाग 5 शुरुआत में उसने स्थापना में बिताया था। हेदी ने निकोलस को जल्दी से खोजने की उम्मीद की थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां अधिक समय बिताया, आशा है कि वह समय के साथ समाप्त हो गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बहादुर होने की कोशिश की थी, वह ये जानकर डर गई थी कि परिणाम दासों को तब रखा गया था जब उन्होंने गार्ड नहीं सुना था। निकोलस की बाहों को उसके शरीर के चारों ओर कसते हुए महसूस करते हुए, जितना करीब से वह उसे श्वास सुना सकता था उतना करीब लाता है। वह ये नहीं कह सकती थी कि इस समय वह कितनी संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करती थी। वह अंत में उसके लिए आया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कब आया था, और वह सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता थी। जिस तरह से उसने अभी उसे पकड़ लिया, चुपचाप उसे पकड़ने से उसे एक धारणा दी कि वह उसे जाने देने से डर गया था। उसने उसे वापस गले लगाया, खुद को उसमें जला दिया। हालांकि उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसकी भावनाओं को उसके माध्यम से गुजरती है। इसने उसे यह सोचना शुरू कर दिया कि उसे कितना डर था कि वह उसे अपने बिस्तर के पैर तक चेन करने की सीमा तक चला गया था। इसके बारे में अब और परेशान नहीं, उसने पूछा, आपने मुझे कैसे पाया? रिजल्स के नौकर में से एक ने आपको 2 दिन पहले बाजार में देखा था। हेडी को बोली लगाने के उद्देश्य के रूप में रखा गया था। निकोलस ने अपने दांत क्रोध में कसकर दिए। क्या कुछ भी हुआ था जब आप वहां थे? हेडी ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, उसने उसे एक छोटी मुस्कान देने के लिए वापस खींच लिया, लेकिन मैंने उसे मार डाला। उसकी आवाज छोटी महसूस हुई। आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? पब फ्यूचर विज्ञापन, मैं आपको न्याय नहीं करूंगा। हेडी, आप उसे मारने के बाद कैसा महसूस किया? क्या आपको उस व्यक्ति को मारने पर पछतावा है? उन्होंने पूछा, उसकी अभिव्यक्ति की गणना करते हुए उसके कान के पीछे उसके बालों का एक टुकड़ा भी टकराते हुए। हेडी ने अपनी शर्ट के बटन पर अपनी आंखें डाली। मुझे नहीं पता।
शायद मुझे इसके बारे में अफसोस नहीं है। फिर चिंता क्यों है कि मैं आपकी आंखों में देखता हूँ? क्या आप चिंतित हैं कि मैं अब आपके बारे में क्या सोचता हूँ? जब उसने अपनी आंखें उठाई तो प्रभु चकरा गया। मुझे लगता है कि आप उस आदमी को मारने के लिए बहुत बहादुर थे, और अगर आप नहीं करते तो मैं काम कर चुका होता, इसलिए मेरी प्यारी लड़की की चिंता न करें। उसने उस चेन को छुआ जो उसके टखने के चारों ओर घाव करता था, जो खुले हुए। मेरे पास से भाग न ले, हेदी, वह अपने होठों के ऊपर फुसफुसाया। मैं आपको किसी भी रूप में, किसी भी दिन और किसी भी समय बिना किसी संदेह के स्वीकार करूंगा। मैं आपका सहयोगी बनूंगा जब तक जीवन मुझे धूल में नहीं बदल देता। यह उसकी आंखों में आंसू लाया और वह रोना शुरू कर दिया। वह आंसू वह इस सब को वापस पकड़ रहा था, जबकि बांध अंत में टूट गया और निकोलस ने चुपचाप हिचकी को सुनकर जब तक कि यह नीचे नहीं मर गया। हेदी को खिलाने के बाद निकोलस उसे अपने स्नान में ले गए, उसे पानी में नीचे रखा। 1 सप्ताह और वह कमजोर हो गया था। वह तब फहरा गया जब हड्डियों को उसके शरीर से बाहर चिपके हुए देखा। जब वह उसे चारों ओर मुड़ गया तो उसकी आंखें अंधेरे हो गईं। वहां चाबुक की तरह निशान था जो अब उसके नंगे पीछे भाग गया। ये किसने किया? हेदी निकोलस से आने वाले क्रोध को महसूस कर सकता था। गार्ड कि मर गया। उसने उस गार्ड को स्वीकार करने में असमर्थ हो गए। गार्ड मैंने मार डाला। उसे अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि उसने ऐसा किया था। मैं देखता हूँ। निकोलस ने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि उसके जबड़े टिके हुए थे। वह चाहता था कि वह जल्दी ही वहां मिल सकता था ताकि आदमी को अपने हाथों से पकड़े। मैं अपने गुस्से को महसूस करता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तारांकन एंग्री। हेदी उसे देखने के लिए वापस मुड़ गए। उसकी आंखों में कुछ अनकही बात, उसका चेहरा कब्र लग रहा था और उसकी मुद्रा थोड़ा कठोर लग रहा था। वह मुस्कुराया। इस बार वह अपने गाल के दोनों तरफ अपने दोनों हाथ रखने वाली थी और उसने उसे अपने होठों पर चूमा। मैं ठीक हूँ। कुछ बस पूर्ववत नहीं हो सकता है और हम जो कुछ कर सकते हैं वह आगे देख रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। 1 सप्ताह के बाद परिषद की अदालत में ड्यूक डोरियन स्कैथलोप के साथ परीक्षण आयोजित किए गए, जिसे पूरी परिषद के सामने बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने परिषद द्वारा रखा गया था उस रूस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। उन्हें आधा पिशाच बनाने के प्रयास में काली चुड़ैलों के साथ काम करने के लिए भी दोषी ठहराया गया था, जिसका परिवर्तन अच्छी तरह से नहीं चला गया था, जिसके परिणामस्वरूप अपमानित पिशाचों को माना जाता था कि उनकी अस्थिर प्रकृति के कारण रहने के लिए फिट नहीं होना चाहिए। ये भी पता चला कि वह परिषद की हत्या करने के लिए जिम्मेदार था कि वह मनुष्यों और पिशाचों के बीच विभाजन को राजी करने के लिए रेमंड कर्टिस को ड्यूक और दक्षिण के देर से लॉर्ड नॉर्मन में एक हिस्सा लेने के लिए दोषी ठहराया गया था। अदालत की परिषद की अपनी सजा और जेल थी। हालांकि हेदी के चाचा को जेल भेजा गया था, परिषद ने फिर देखा ड्यूक को बुनेलिक को भेजा गया था जैसा वादा किया गया था। कालकोठरी जो रून हवेली से दूर नहीं स्थित था, जो दर्द और पीड़ा की चीखों से गूंजता था। बहुत लंबे समय के बाद ये कालकोठरी में एक पूर्ण घर था। हेदी को भेजने और रखने में शामिल लोगों की संख्या के साथ मेहमानों की संख्या में केवल वृद्धि हुई थी। आह! आदमी चिल्लाया। एक चाकू के रूप में उसके पेट में छुरा हुआ था। यह एक बहुत ही विशेष चाकू है जिसे मास्टर ने मुझे 1 साल तक सेवा देने के बाद उपहार दिया था। मैंने सोचा कि इसका उपयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त क्षण होना चाहिए। रून हवेली के बटलर ने ब्लैबर्ड, कम से कम चिल्लाने वाले चिल्लाने की संख्या से परेशान किया जो गोल मटोल आदमी के मुंह से गुजरता था। लेकिन फिर यह नहीं है कि आपकी त्वचा को जला रहा है। आप इसे देखते हैं? उन्होंने एक जार को उठाया जो पानी के प्रदूषित जार की तरह दिखता था। यह मेरी बहुत दुर्लभ रचनाओं में से एक है जिसका मैं उपयोग करने के लिए अर्थ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास शायद ही कोई इंसान यहाँ है। ये बहुत दुर्लभ है। मैं आपको मार दूंगा। आप थोड़ा कम जीवन। आदमी बटलर को अपनी उंगली उठाते हुए देखने के लिए उस पर हो गया। आह! श्री विल्फोर्ड, आप भूल जाते हैं कि मैं पीड़ित नहीं हूं और आप यातना देने वाले नहीं हैं। इसके विपरीत है। मुझे आशा है कि आप अगले एक को पसंद करेंगे। इसके साथ बटलर ने एक और चाकू को आदमी के मुंह से बाहर निकाल दिया। बटलर ने एक सफेद एप्रन पहना था जो अब रक्त से छिड़का गया था। उसके बाल अपने सामान्य पोनीटेल में बंधे थे। उसने जार में एक और चाकू डुबो दिया। यह आपके लिए ऐसा करने के लिए एक पूर्ण विशेषाधिकार है। आखिरकार, मैंने हमेशा हमारे स्कोर को व्यवस्थित करने का सपना देखा है। विल्फोर्ड अंधेरे हंसे। यह अभी भी आपको परेशान क्यों करता है? बेचे जाने से पहले सेल की सीमाओं में बलात्कार किया जा रहा है। आप गलत हैं। स्टेनली ने अपने शरीर से चाकू खींच लिया। मैं वास्तव में पुरुषों द्वारा लिया जा रहा आनंद लेता हूँ। यह एक प्रशंसकता सी है।
आह! आदमी चिल्लाया, उसके मुंह से खून छिड़काव इससे पहले कि यह जमीन पर गिर गया। मेनू दिखाएं उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन पढ़ें। नवल हेदी और लॉर्ड चैप्टर 148 हेदी और लॉर्ड सी 148 अध्याय 148। नरक टूटने के बाद भाग 6 नक्शे कदम को सुनकर बटलर ने भगवान निकोलस को अपना रास्ता बनाने के लिए अपना रास्ता बना दिया जहां वह था। आपने एक अद्भुत काम किया है स्टेनली, निकोलस ने अपने बटलर की प्रशंसा की। मैंने बस जैसा कि आपने मुझे बताया मास्टर। मुझे लगता है कि यह सब श्री विलफोर्ड के साथ होगा। आप अन्य मेहमानों में भाग क्यों नहीं लेते हैं, जबकि मेरे पास उसे खत्म करने से पहले थोड़ा चैट है। निकोलस ने बटलर धनुष को देखने और अपने सभी उपकरणों को अगले सेल में गाड़ी की मदद से ले जाने के लिए कहा। आप ऐसा नहीं कर सकते। श्री विलफोर्ड डरे हुए, उसके मुंह से रक्त छिड़काव। परिषद यह आसान नहीं लेगा अगर वे पाते हैं कि आप मुझे मार दिया है। मुझे यकीन है कि अगर कोई कम देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति है तो वे कोई परवाह नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारे पास हमारे गौरव के दिन हैं और मैं आपके लिए किए गए काम की सराहना करता हूँ। आखिरकार एक बार जब आप मुझे अपने पशुधन से ताज़ा रक्त पास करते हैं, लेकिन मैं सराहना नहीं करता कि आप मेरी प्यारी भविष्य की पत्नी को गुलाम के रूप में अपने सेल में रखते हैं। भगवान ने आदमी के कंधे पर एक हाथ रखा। फ्यूचर वाइफ, मुझे यकीन है कि मैंने नहीं किया। ओह बंद, निकोलस ने ऊब बोला क्योंकि उसने कंधे को निचोड़ा। आप न केवल उसे गुलाम के रूप में ले गए बल्कि उसे जाने भी नहीं दिया। आपको ये सोचने के लिए पूरी तरह बेवकूफ़ होना चाहिए कि आपको हुक को छोड़ दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, हमारे पास एक अद्भुत समय था लेकिन सभी चीज़ें खत्म होनी चाहिए, खासकर अगर वे बुरे हैं और अभी आप बहुत बुरे आदमी हैं। विलफोर्ड, अलविदा कहने का समय। उसने अपने कंधे को तब तक निचोड़ा जब तक कि यह तनख्वाह न हो गया। श्री विलफोर्ड चिल्लाया और उसके पैरों पर गिर गया क्योंकि चेन अनलॉक हो गए थे। अपने कंधे पर अपना हाथ क्लच करते हुए वह उलझन से थोड़ा अधिक लग रहा था जब प्रभु दूर चला गया। आश्चर्य है कि वह क्या चल रहा था जब तक कि एक भोल अपनी आंखों के सामने दिखाई नहीं दिया और उसने इसे डराया। उसकी आवाज़ चट्टानी दीवारों से उछल रही थी। नहीं, मुझसे दूर रहो। नहीं, नहीं, नहीं। लॉर्ड निकोलस दीवारों से बंधे एक बूढ़े आदमी को देखने के लिए अन्य कोशिकाओं की ओर चला गया। वह आदमी था जिसने हेदी को गुलाम प्रतिष्ठान को बेचने के लिए धोखा दिया था। उसका साथी, उसकी पत्नी उसके बगल में एक और सेल में था। आदमी के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते, वह उस जगह चले गए जहां बूढ़ी औरत थी। वहां नमस्कार, उसने उसे बधाई दी जब बूढ़ी औरत विलफोर्ड की रोने को सुन रही थी, अलग हो रही थी। अपनी जेब में हाथ से वह आखिरी सेल की ओर चला गया जहां डोरियन बंद था। वह तब तक इंतजार कर रहा था जब तक कि उसका बटलर नहीं किया गया था, लेकिन कुछ बंद लग रहा था। ये सब होगा स्टेनली। बूढ़ी औरत भेड़ियों के लिए ले लो, उसने अपने बटलर का आदेश दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें खिलाऊं? बटलर ने अपने गुरु को जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपने गुरु को सोचने के लिए शीर्षक दिया। नहीं, बस उसे वहां बांधें, मैं जल्द ही वहां रहूंगा। हाँ मास्टर, मुझे यातना दे कि आप जो चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला है। डोरियन ने स्मिर्ट किया, उसका चेहरा खूनी और रक्त से ढका हुआ। निकोलस ने कई घावों को देखा जो उसके शरीर पर बनाए गए थे। त्वचा लगभग छील गई थी लेकिन डोरियन ठीक लग रहा था। दोनों आदमी का हाथ लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था जो छत से झुका हुआ था। जितना वह लोगों को यातना देने का आनंद लेता था, निकोलस चुड़ैलों की परिषद और अपने प्रिय ड्यूक विलफोर्ड के हालिया रनवे के साथ कुछ ढीले सिरों को बांधने में व्यस्त था। समाचार पहुंच गया था कि विलफोर्ड कहीं न कहीं भाग गया था, जबकि सच्चाई में आदमी को हवेली के बाहर किसी के ज्ञान के बिना गुप्त रूप से रून हवेली में आयोजित किया गया था। उनके बटलर ने आदमी को यातना देने में एक उत्कृष्ट काम किया था और निकोलस ने दृश्य का आनंद लिया। बोनेलेक का स्वामी एक सावधानीपूर्वक आदमी था। वह हमेशा ऐसा था, ये सुनिश्चित करना कि उनके किसी भी रोमांच हत्याओं में पकड़ा न जाए। और फिर हेदी था, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने आसपास रहने के लिए अपना समय लिया था क्योंकि किसी ने उसकी देखभाल की है। आप एक इंसान नहीं हैं, क्या आप हैं? निकोलस ने उसे रुचि में देखा। जब आश्चर्य का एक नज़र ड्यूक के चेहरे को पार कर गया तो भगवान ने उसे एक संतुष्ट मुस्कान दिया। मेरे पास बहुत उत्सुक आंख है। मैंने सुना कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे लाने का अर्थ रहा है। तो झूठी मानव / पिशाच मुझसे क्या चाहते हैं? ये ड्यूक से बाहर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए लग रहा था। दुर्लभ मामले थे जब पिशाच ने अपनी वास्तविक प्रकृति के कोई लक्षण नहीं दिखाए, इसलिए एक निष्क्रिय जीन से अधिक होने से उन्हें अधिक मानव लगते थे। ये वही मामला था जब राइस की पत्नी के पास आया था। आप कड़ी मेहनत क्यों नहीं सोचते हैं और आपको जवाब मिल सकता है। डोरियन ने वापस छीन लिया। मुझे खेद है,
ये किसी भी घंटी बज नहीं रहा है। तो तुम मुझे क्यों नहीं बताओ? मैं सभी कान हूँ। आप भगवान वेलेरिया से भी बदतर हैं। मेरी प्रतिष्ठा को दोष मत दो, उन्होंने कहा। मैं एक दयालु और एक समझदार भगवान हूँ। इसने डोरियन हंसी बना दिया और उसके शब्द कड़वा थे। बेशक आप कर रहे हैं। साम्राज्य के सफेद राजकुमार, तुम वास्तव में एक अच्छे परिवार में बड़े हो गए होगा जो माता पिता जो अपने अहंकार पंप होगा। मैं इसे खुद पंप, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से आप बाहर निकला है के साथ एक बहुत अच्छा परवरिश था। हंसने से पहले निकोलस चकराया और खुद को खांसी के साथ बहाना। मैं तुम्हारे विपरीत, मेरे पास भगवान के लिए एक परिवार धन्यवाद नहीं था। थूक डोरियन, उसने मेरी माँ पर मजबूर किया और उसे अपने दम पर छोड़ दिया। निकोलस ने अपनी भान ये सुनवाई उठाई। भगवान के लिए संख्या जोड़ने और अनुमान लगाने के लिए बहुत समय नहीं लगा कि आदमी का सामना करने के बजाय उसने डोरियन को बोलने दिया, मैं उसका कानूनी बेटा भी हूँ, जैसा कि आप हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उसने क्या किया जब उसे पता चला? उसने मुझे लात मार दिया और मुझे जमीन पर कदम रखने से मना कर दिया। तो निकोलस ने बिना रुचि के पूछा, आप पिताजी से प्यार चाहते हैं? पिताजी ने आपसे बात नहीं की। आप गधा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी माँ और मुझे क्या करना था, और इससे पहले कि मेरे पास मौका है कि वह मर चुका है और आप प्रभुता लेते हैं। डोरियन ने निकोलस को उग्र रूप से देखा और खुद को उन जंजीरों से मुक्त करने की कोशिश की जो वह बंधे थे, लेकिन लोहे की जंजीरों से बच नहीं रहे थे। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 149 हेदी और भगवान सी 149 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 149 नरक टूटने के बाद भाग 7 वह आपको अपने बेटे होने के लिए योग्य पाया होगा। आप निष्क्रिय पिशाच जीन के साथ एकमात्र मानव थे। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होना चाहिए। निकोलस ने अपने बटन धक्का दिया, जो अभी डोरियन के चेहरे पर गिरने वाले क्रोध का आनंद ले रहे थे। पिता का प्यार नहीं है। मैंने उसे प्यार किया, इतना है कि निकोलस ने अपने पिता को खुद से मार डाला। ठीक है, ये हमारे प्यारे पिता के बारे में बात कर रहा था। मेरे पिता। इससे पहले कि हम अपने पालतू जानवरों के लिए सिर्फ मैं एक आखिरी चीज है मैं करना चाहता हूँ। निकोलस डोरियन के पास खड़े होने के लिए चला गया और एक फ्लैश में उसने आदमी की खोपड़ी से एक नेत्र खींच लिया। यह आंखों के साथ अंधा कैसे महसूस करता है? या शायद दो। उसने दूसरी आंख को उठाया, इसे अपने हाथ से स्क्विश किया। अपने पुरुषों को डोरियन को अनचैन करने के लिए बुलाते हुए उन्हें खींचा गया था कि बटलर को जाने के लिए कहाँ कहा गया था। एक बार जब वे वहां पहुंचे, निकोलस ने उस आदमी को अच्छी तरह से देखा जिसे पीटा और टाटा गया था। डोरियन ने हेदी के साथ क्या करने की कोशिश की थी, ये संतुष्टि नहीं देना चाहता था। उसने कभी भी इस मामले को नहीं लाया था कि वह अच्छी तरह से जानता है कि आदमी केवल उसे जैब करेगा जैसे उसने किया था। इसके बजाय उन्होंने अपने बटलर के साथ आदमी को यातना देने का आनंद लिया, लेकिन उपलब्ध धातु के हर टुकड़े की जांच की। क्या आप इसे सुन रहे हैं, डोरियन? निकोलस ने पूछा कि भेड़ियों ने उपलब्ध लटकते मांस पर छाले, जो रक्त के रूप में उपलब्ध था, दो शरीर नीचे गिरा दिया। वे मेरे सबसे मूल्यवान कब्जे हैं। मैं उन्हें खुद बढ़ाया। स्टेनली, चाकू कृपया। भगवान ने अपना हाथ खोला ताकि तुरंत वहां रखा गया चाकू प्रभु डोरियन के हाथ काटने के लिए जल्दी था जो कलाई तक था। इसे भेड़ियों को फेंकते हुए उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से इस हाथ से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। उसने उस महिला को देखा जो खोल सदमे खड़ी थी। हमें इसे एक दिन बुलाना चाहिए। उन दोनों को वहां रखो। सौभाग्य से हेडी के लिए वह लेटिस के साथ समय बिताने और हॉवर्ड की कब्र पर जाने के लिए मेयर्स हाउस गई थी, जो कर्टिस के परिवार के लिए काम करता था। ड्यूक डोरियन के हवेली में खोज के दौरान बूढ़े आदमी का शरीर स्कैथलोप के बगीचे में सड़ रहा था। निकोलस की मदद से हेदी को तब बोनेलिक में अनुष्ठानों के साथ दफनाया गया था ताकि उसकी आत्मा शांति में आराम कर सके। जब तक वह वापस आ गई थी, निकोलस ने अपने भेड़ियों को दोनों शरीर खाने के लिए अच्छी तरह से आनंद लिया था, जब तक कि केवल हड्डियां नहीं छोड़ दी जाती थी। 3 सप्ताह बीत गए और यह केवल आज ही निकोलस ने हेदी को वैध कारणों से रून हवेली से बाहर जाने के लिए सहमत हो गया था। हवेली पर वापस आ रहा है। उसे निकोलस की बाहों द्वारा बधाई दी गई थी जो उसकी कमर के चारों ओर घाव करती थी। आपकी यात्रा कैसी थी? योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन योर थिंक housing.com पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अच्छा था। लेटिस हवेली के पिछवाड़े में बागवानी शुरू कर दिया है। आपका दिन कैसा था? सुंदर मनोरंजक। उसने कबूल किया उसे केवल उसके हाथ पकड़ने के लिए जाने और इसे अपने होठों तक लाने के लिए। मैं तुम्हें याद किया। वह उसके हाथ के पीछे चूमा। मैं स्टेनली से गाड़ी तैयार करने के लिए कहूंगा। जब हेदी कमरे में गया तो उसका कमरा जिसे उन्होंने अब साझा किया
निकोलस अपने अध्ययन कक्ष की ओर गया जिसे संशोधित किया जा रहा था या बल्कि पुनर्निर्माण किया गया था क्योंकि सब कुछ टूट गया था और नष्ट हो गया था। जिस हफ्ते उसे हेदी को पता चला था कि वह कहाँ हो सकती है, उसके जवाब के बिना वह अपने कमरे में रैम्पेज चला गया था, हर एक वस्तु और फर्नीचर पर अपना गुस्सा निकालना जिसे वह पा सकता था। इसने उसे पागल कर दिया था। जब उसे खोजने के सभी प्रयासों ने उसे खोजने के परिणामस्वरूप कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं था। मास्टर स्टेनली जो कमरे में तय फर्नीचर प्राप्त कर रहा था उसके पास आया। कैरेज तैयार हो जाओ, हेदी और मैं कल वापस आ जाएगा, निकोलस ने अपने बटलर का आदेश दिया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हेदी ने उन किनारों की दीवारों को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकल दिया जो इसके अंदर की इमारतों को घेरती थीं। उसने महसूस किया कि निकोलस ने धीरे से अपना हाथ निचोड़ लिया और वह शुक्रगुजार मुस्कुराया कि वह अब उसके साथ था। रोन हवेली पर वापस आ रहा था। वह इस भयानक जगह पर वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन कुछ चीजें थीं जिन्हें बसने और गहरी नीचे जाने की आवश्यकता थी। वह जानती थी कि क्या वह अब ऐसा नहीं करती थी, ये हमेशा उसके दिमाग को खरोंच देगी। वह जो कुछ हुआ था उससे दूर नहीं भाग सकती थी और वह जो कुछ भी कर सकती थी वह उसके बुरे सपने का सामना कर सकती थी। आप जानते हैं कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, निकोलस ने उसके बगल में खड़े होकर बात की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे पता है, उसने अपना सिर हिला दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस सब के लिए एक बंद करने की आवश्यकता है। जब दरवाजा द्वार गुलाम प्रतिष्ठान के लिए खोला तो उन्होंने अंदर कदम रखा। मुझे कुछ के बारे में सिरगार्ड से बात करने की जरूरत है। आप आगे क्यों नहीं जाते? मैं करीब रहूंगा। हेदी ने इमारत के माध्यम से चलना शुरू कर दिया, गलियारों के माध्यम से चलना जहां गुलाम प्रत्येक सेल में बंद थे। वह जो गुलाम के कपड़े में चल रही थी, अब 3 सप्ताह पहले एक ही गलियारे के माध्यम से एक महंगी पोशाक में चली गई थी। एक परिचित चेहरे के साथ सेल में आने के बाद उसकी बहन नोरा सलाखों के पास खड़े होने के लिए अपने पैरों पर कूद गई। हे भगवान, बहन, आप अंत में यहाँ हैं। नोरा रोया, आंसू पहले से ही अपनी आंखों को इस विचार पर भरने के लिए कि उसे अंततः बचाया जा रहा था। मैं अंत में आपको देखने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश हूँ। आप कैसे रहे हैं? चिंता में हेदी से पूछा। मैं नहीं जानता। ये जगह सही नहीं है। कृपया मुझे यहाँ से जल्द ही बाहर ले। मैं जल्दी से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन भगवान मुझे नहीं दिया। कोई भी मुझे यहाँ भी अनुमति देता है, वह वेल्ड। चिंता मत करो नोरा, जीवन जल्द ही बेहतर हो जाएगा, उसने नोरा को सांत्वना दी। धन्यवाद, मुझे पता था कि आप मेरे लिए यहाँ आएंगे, उसकी बहन ने उसके आंसू मिटा दिए। मेरे पास यहाँ आने का अर्थ है, हेदी ने कहा। उसने उस राज्य को देखा जिसमें उसकी बहन थी। वह टटेड कपड़े पहने थे और चोटें जो उसके माथे और उसके बाएं हाथ पर बनाना शुरू कर दिया था। उसने कभी भी अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहा, लेकिन निकोलस से पता लगाने के बाद कि उसकी बहन ने उसे मारने के लिए पुरुषों को भेजा था और इसके बजाय मेयर्स हवेली में एक नौकरानी को मार डाला था, वह आखिरी पुआल था। गार्ड कहाँ हैं? लानत, ताला खोलने के लिए उन्हें आने के लिए कितना समय लगेगा? यहाँ लोग वास्तव में बेवकूफ़ और ब्रैश हैं। मेरा मतलब है कि वे यहाँ कुछ भी करते हैं। नोरा का मूड पहले से ही स्थापना छोड़ने के अकेले में उज्ज्वल होना शुरू कर दिया था। मुझे खेद है नोरा, हेदी ने अपनी बहन से एक परेशान नजर पाने के लिए माफी मांगी। मैं आपको अपने साथ लेने के लिए यहाँ नहीं आया था। नोरा फुसफुसाया, इससे आपका क्या मतलब है? हम बहनें हैं, आपको यहाँ से मेरी मदद करनी चाहिए। यदि आप वास्तव में हमारे बारे में सोचते हैं कि इस दिन बहनों के रूप में कभी नहीं आएगा, आपने अपनी कब्र खो दी। नोरा, हेदी ने एक कदम पीछे ले लिया जब नोरा ने लोहे की सलाखों के बीच अपनी बाह को बाहर करने की कोशिश की। हेडी, कृपया मेरे लिए ऐसा मत करो। कृपया मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं वास्तव में मर जाऊंगा। जमीन पर गिरते हुए उसकी बहन ने सोबेद, नहीं, मुझे आशा है कि आप इन दीवारों का आनंद लेंगे जब तक कि कोई महसूस नहीं करता कि आप खरीदने लायक हैं। मैं सही बहन से बेहतर आप। हेदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नोरा ने उस पर इस्तेमाल किया था। मुस्कान को उदासी पकड़ने से पहले वह अपनी बहन की याचिका में बहरा कान बदल गई और सेल और स्थापना से दूर चली गई। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 150 हेदी और भगवान सी 150 सोचे कि आपने एक पाया है। जब तक आप इस जगल के बालों के झड़ने समाधान नहीं देखते हैं। 2025 कारण उपचार और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि अध्याय 150 टूटे हुए फूलदान भाग एक। वह गाड़ी की खिड़की के बाहर घूरती थी क्योंकि पेड़ एक धुंध में विपरीत दिशा में चलती गाड़ी से आगे निकलते थे। चूंकि हेदी गाड़ी में वापस कदम रखा था,
उसने एक शब्द नहीं बोला था। उसका दिल भारी महसूस किया। दुख एकमात्र भावना है कि वह क्या खड़ा था के लिए उसके दिमाग को बादल कर दिया और समय आगे बढ़ने के लिए शुरू हुआ। यह उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या ये निर्णय निकोलस उसकी बहन नोरा के लिए उठाया था के साथ जाने के लिए सही था। बोनेलेक आने से पहले उसने कर्टिस के घर छोड़ने की योजना बनाई थी, इसलिए हेदी ने उस परेशानी को देखा था जो नोरा ने उसके लिए कारण था। नोरा और डैनियल एकमात्र भाई बहन थे जिन्हें वह अपने जीवन में कभी पता चला था और इसके साथ उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था क्योंकि उसकी मां ने उसे अच्छी तरह से सिखाया था। लेकिन चीजें बदलना शुरू हो गई थी और परिवर्तन तब हुआ जब हेदी गुलाम प्रतिष्ठान में वापस चला गया था। वह उस समय चट्टान के किनारे पर खड़ा था, अकेले। उसे टिप करने की जरूरत थी कि निकोलस ने उसे प्रदान किया था जब उसने उसे बताया कि नोरा ने क्या किया था जब उसने अपनी बहन को दास प्रतिष्ठान में भेजा था। क्या नोरा उससे इतना नफरत करता है कि वह उसे मरना चाहता था? क्या वह इतना घृणित था? हेदी के लिए विश्वास रखने के लिए जानकारी बहुत अधिक थी। सभी नोरा और उसके बाद एक ही छत के नीचे रहते हुए एक साथ बड़े हो गए थे। जब उसने निकोलस को बताया कि वह अपनी बहन का सामना करने के लिए तैयार थी, तो उसे नहीं पता था कि आंसू के साथ सेल की सलाखों के पीछे उसे देखने के बाद वह शब्दों से कम हो जाएगी, या शायद वह उन भावनाओं को दूर करने के लिए बहुत थक गई थी जो उसे महसूस नहीं हुई थी। फिर भी अभी वह अपनी बहन को इसके माध्यम से और उसके दिमाग में रखने के लिए दोषी महसूस करती थी। नोरा को अभी भी एक खराब बच्चा होने से बड़ा होना पड़ा। Your dream home is closer than you think housing.com पब फ्यूचर के विज्ञापन निकोलस के गर्म हाथ में उसका हाथ पाले हुए महसूस करते हुए वह उसे बोलने के लिए उसकी ओर मुड़ गई। तुम बहुत शांत हो गए हो, सब कुछ ठीक है। और वह धीरे धीरे आ गई, उसका हाथ उंगलियों को जोड़ने के लिए उसकी एक पकड़। मुझे नहीं पता कि नोरा इसके हकदार हैं। निकोलस को मामूली अस्वीकृति के सामने देखते हुए उसने जारी रखा, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ और दिन के अंत में यह नहीं बदलता कि वह मेरी बहन है। मैं सहमत हूँ कि वह थोड़ी भोली और बेवकूफ़ हो सकती है, लेकिन क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? निकोलस के सवाल पर उसने अपना सिर हिला दिया। बेशक नहीं, लेकिन जब से माँ की मृत्यु हो गई मैंने उसकी देखभाल की है। मुझे पता है कि एक व्यक्ति के साथ क्या होता है जो दास प्रतिष्ठान में जाता है। शायद एक कम सजा। मुझे हेदी पर भरोसा करे जब मैं कहता हूँ कि मैं इस जीवनकाल में पर्याप्त लोगों से मिला हूँ ताकि यह पता चल सके कि कुछ लोग हैं जिन्हें आप वर्षों के बाद भी नहीं बदल सकते हैं। अगर वह आपकी बहन नहीं होती तो मैं उसके हर अंग और जोड़ों को तब तक फट जाता जब तक वह दर्द की पीड़ा में चिल्लाती। आपको उस चीज़ के लिए बुरा महसूस नहीं करना चाहिए जो उसने काट लिया है। यह उसका अपना काम है, उन्होंने बिना किसी पछतावा के कहा। फिर उन्होंने इस विषय को बदल दिया। आपकी चाची ने क्या कहा? अपने चाचा रेमंड, जिन्होंने अपरिषद की जेल में सेवा की, उनकी चाची और उसके चचेरे भाई के पास उनका समर्थन करने के लिए कोई नहीं था। हेदी की चिंता में निकोलस ने अपने परिवार को बोनेलेक जाने का सुझाव दिया था। हवेली में नहीं, बल्कि शहर में जो रून हवेली के करीब था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने इनकार कर दिया। हेदी ने अपनी बंद उंगलियों को देखा। उसने कहा कि उसके माता पिता ने उसे और रूथ से उनके साथ जाने के लिए कहा। कुछ हिस्सा जो अपने माता पिता की रेखाओं में चला गया, चिंतित है कि एक ही माँ के लिए अकेले जीवन का नेतृत्व करना मुश्किल होगा। आप जानते हैं कि क्या हुआ? पिछले कुछ शब्दों को एक कानाफूसी के पीछे पीछे, मुझे पता है कि वह मुझ पर पागल नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल में भारीपन को हिला नहीं सकता। वे ठीक हो जाएंगे। मैंने पहले से ही लोगों से पूछा है जिन्हें मैं जानता हूं कि उन पर नजर रखें ताकि उन पर कोई नुकसान न आए। वह उस पर मुस्कुराया। धन्यवाद। वह इसके बारे में विचारशील होने के लिए आभारी थी। कभी भी प्रिय, उसने गाल पर डिंपल देखा, इससे पहले कि वह कांच के सामने झुका हुआ हो और गाड़ी को रोकने के लिए कोचमैन के लिए उस पर दस्तक दिया। हेदी के पूछताछ देखो में उन्होंने जवाब दिया, हम जंगल में चलना क्यों नहीं लेते? और दोनों ने नीचे कदम रखा, गाड़ी को कोचमैन के साथ पीछे छोड़ दिया। हेदी ने चारों ओर देखा, आकाश अंधेरा और रात शांत। वह निकोलस के बगल में चली गई क्योंकि उसने अपना हाथ पकड़ लिया, इसे जाने नहीं दिया। जमीन पर अपने जूते के नीचे टहनियों की आवाज पेड़ में कहीं दूर से उल्लू हुड के साथ थी। हम कहाँ जा रहे हैं, आप देखेंगे? उसने उसे उत्सुक बना दिया जब उसने उसे अपने कंधे पर मुस्कान भेजा। कुछ और मिनटों के लिए चलने के बाद हेदी ने बड़ी काले चट्टानों को देखने के बाद जगह को पहचाना। वे हड्डियों की झील में आए थे जहां अधिकांश शरीर आमतौर पर उचित दफन के बिना डाले जाते थे। धुएंधार भूरे रंग के नीले कोहरे ने पूरे तथाकथित झील को कवर किया। जो इसके नीचे था इसके बारे में कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। लेकिन पिछली बार जब वह उसके साथ थी,
निकोलस उसे एक बड़े पेड़ पर ले गया जो झील से दूर नहीं था। उसने उसे हाथ जाने दिया। जमीन को देखकर उसने कहा, जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो उसके रिश्तेदारों और मेरे पिता ने उसे सही दफन नहीं दिया। उनके शब्दों से वह समझ गई कि यह वह जगह हो सकती है जहाँ उसने अपनी माँ को दफनाया था। मेरे पिता ने उसे यहाँ झील में बाकी के साथ फेंक दिया। मेरे पिता द्वारा ले जाने के बाद मैंने गॉल्स को नियंत्रित करना सीखा और उन्हें अपनी माँ के अवशेषों को चुनने के लिए मिला। मैं यहाँ पेड़ के बगल में डाल लोग आए हैं। कुछ लोग रुक गए जबकि बाकी बचे, लेकिन बहुत कम मायने रखते हैं। मुझे क्षमा करें यदि आप इसे क्रूर होने के लिए पाते हैं जो मैंने किया है। मैं केवल आपको सुरक्षित रखने का इरादा रखता हूँ। उसने उसके पास रखी हुई हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के साथ खेलना शुरू करने से पहले एक दूसरे के खिलाफ उनके हाथ के आकार का परीक्षण किया। अभी आप एकमात्र परिवार हैं जो मेरे पास है या कभी भी चाहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब तक आप साथ नहीं आए तब तक मुझे किसी की आवश्यकता होगी, और मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आपसे कितना भाग्यशाली हूँ। मैं आपको वैसे ही ले जाऊंगा जैसे आप सभी अर्थ में मेरा होना चाहते हैं। फिर उसकी अंगूठी उंगली पर एक अंगूठी फिसल गई जो उसके हाथ में जादुई दिखाई दी। मेरी पत्नी बने, हेदी महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं क्योंकि यह आंसू से भरा हुआ था। यह एक सवाल नहीं था लेकिन एक बयान। प्रिय, आओ आए। उसने अपनी कमर के चारों ओर अपने हाथ रख दिया और उसे उसके पास खींच लिया। मराठी पब फ्यूचर द्वारा इन्फोटाइम विज्ञापन। मैं कहने जा रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने उसे हंसने के लिए धीरे से सूंघ दिया क्योंकि उसकी छाती कंपन थी। बेशक आप थे, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वे हड्डियों की झील के पास व्यापक पेड़ के नीचे चुंबन साझा करते हुए केवल एक दूसरे की ओर झुक गए। उसने आँख को बाहर कर दिया जब उसके होंठ उसकी गर्दन को छूते थे, लेकिन उस पल को कम कर दिया गया जब उसने घोल को उसके गैस बनाने से दूर नहीं खड़ा देखा। हे भगवान, उसने अपने सिर को सरासर डराने से बाहर मारते हुए कहा, क्या घोल हमेशा आपके आसपास रहे हैं? आपको यह एहसास नहीं हुआ कि आखिरी बार हम यहाँ पहुँचे? उन्होंने अपने शरीर को अपने हाथों में अपने सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान के साथ निचोड़ा। 1 महीने बाद रूबेन के साथ परिषद के कुछ सदस्यों ने ट्रूस के कुछ विवरणों को फिर से लिखने के संबंध में रून हवेली की यात्रा की। वॉरेन और वेनिस लॉसन को भी बुलाया गया था क्योंकि वॉरेन पहले हीदी से लगे थे। रूबेन को छोड़कर कमरा चुप था, जो शब्द से सहमत होने के दौरान उनके सामने टाइप किए गए ट्रूस पेपर प्राप्त कर रहे थे। सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई संघर्ष था या नहीं, क्योंकि निकोलस और हेदी ने एक दूसरे से शादी करने का इरादा किया था। लेकिन फिर भूमि थी जिन्हें सद्भाव के बारे में याद दिलाने की आवश्यकता थी, और यह संघर्ष न केवल वविल और बोनेलेक का सद्भाव दिखाएगा बल्कि मनुष्यों और पिशाच के संबंध में भी। हेदी ने वॉरेन से ज्यादा बात नहीं की थी क्योंकि वह दास प्रतिष्ठान से वापस लौट आया था। उनके शब्द सीमित थे, इसलिए नहीं कि निकोलस आसपास था, लेकिन क्योंकि उनकी गतिशीलता बदल गई थी। एक सप्ताह से भी कम समय पहले रून हवेली में आयोजित किया गया था, और उसने पेरोन डाउनलाइन परिवार के साथ साथ अन्य रिश्तेदारों ने उसके साथ बातचीत करने के तरीके को देखा था। कोई नहीं जानता था कि वह एक गुलाम थी इससे पहले कि ट्रूस भी खींचा गया था, लेकिन स्थापना में उसके बारे में शब्द निकल गया था। जबकि कुछ लोग अपनी संवेदना में हाथ करने के लिए पर्याप्त थे, कुछ ने उसे अनदेखा करने का फैसला किया, जबकि शेष को पचाने और इस मामले पर चुप रहने में मुश्किल मिली। वेनिस लॉसन, वॉरेन की माँ, उस व्यक्ति में से एक थी जिसने उसे अनदेखा करना चुना, जिसे उसने कोई परवाह नहीं की। ये केवल उनके पक्ष में जोड़ा गया क्योंकि यह बताया जाएगा कि परिवार वॉरेन को एक लड़की से शादी करना नहीं चाहता था जो गुलाम प्रतिष्ठान में थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हाल ही में हुए परिवर्तनों के कारण कागजात पर हस्ताक्षर किए और सील किए जाने से पहले मुझे शुरुआती कारण से कुछ के माध्यम से जाने दे कि क्यों और क्या ट्रूस में रखा जा रहा है। एक परिषद ने कमरे में बहुत कुछ से बात की, जो बात करने वाले सभी ध्यान प्राप्त करते थे। कुछ हफ्तों पहले हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण ट्रूस, जो पहले दोनों साम्राज्यों की अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, वोविल और बोनेलिक को सहवास की कुंजी बनाने के लिए अभी भी वही बना हुआ है, सिवाय इसके कि श्री वॉरेन लॉसन ने हेदी कर्टिस से शादी करने की स्थिति को कम कर दिया है, जहां बोनेलिक के स्वामी निकोलस रून संघर्ष के बयान को मजबूत करने के लिए अपनी जगह ले जाएगा। ये पर्याप्त होना चाहिए, किलियन। मुझे यकीन है कि हमारे पास सब कुछ नीचे है। सिर परिषद ने उसे बाधित कर दिया। निकोलस, वॉरेन और हेदी से कागजात पढ़ने और हस्ताक्षर करने के लिए कहा, और इसी तरह पुराने संघर्ष को लाभ के एक ही कारण से फिर से लिखा गया था। निकोलस के साथ, जो परिषद के साथ बात करने में व्यस्त थे, जो उनके चारों ओर घूमते थे क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ियां भेजने से पहले अपनी आकर्षक मुस्कान पर डाल दिया था। हेदी प्रवेश द्वार से बहुत दूर नहीं था। हेडी,
उसने वॉरेन की आवाज़ सुनी और उसने वेनेसिया को बिना एक शब्द के पास देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। मैं अपनी माँ के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता हूँ, उन्होंने अपनी ब्राउज को उलझा दिया। ये ठीक है, आपके लिए नहीं है। हेदी मुस्कुराया, वेनिस के ठंडे व्यवहार को उसके दिल में नहीं ले रही है। क्या आप भी जा रहे हैं? उसने सवाल किया। हाँ हाँ, हमारे पास ये बात है और नहीं होगा। वह सफ़ेद झूठ के साथ पीछे हटे। आपके बारे में कैसे? मैंने सुना कि आपकी चाची पश्चिम की सीमा की ओर बढ़ने जा रही थी। उसके परिवार के पास वहाँ है। उसने अपना सिर हिलाया। यह उसके लिए अच्छा होगा। आप सब कुछ के साथ जानते हैं और एक नई शुरुआत की तरह एक चीज़ है। मैं देखती हूँ। वह उन परिषदों में से एक पर मुस्कुराई जो गाड़ी और चुप्पी में शामिल होने से पहले उन दोनों के बीच भरे हुए थे। दोनों कहीं और दिखते थे और जब उनकी आंखें मिली तो वे एक दूसरे पर मुस्कुराते थे। हेदी को नहीं पता था कि क्या यह इससे अधिक अजीब हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बाद में देखूंगा। हाँ, हेदी ने एक विनम्र मुस्कान के साथ वापस जवाब दिया, लेकिन वॉरेन छोड़ने से पहले उसने उसे आश्चर्य से लिया जब वह अपने गाल को चकमा देने के लिए झुका दिया। मैं आपको सबसे अच्छा चाहता हूँ। उसकी मुस्कान छोटी और दुखी थी। एक धनुष के साथ वह गाड़ी की ओर बढ़ गया जो हवेली के सामने खींचा गया था। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 152 हेदी और लॉर्ड सी 152 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 152 टूटे हुए फूलदान भाग 3 श्री लॉसन को मृत्यु की इच्छा होनी चाहिए। चारों ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि यह बटले के अलावा कोई नहीं था। वह केवल अपने शब्दों पर मुस्कुराए। उम्मीद है कि निकोलस उसे इस बार हुक से बाहर कर सकता था। अंत में हवेली पर पहुंचे सभी मेहमानों के साथ निकोलस सीढ़ियों पर चले गए जहां हेदी उनके लिए इंतजार कर रहा था। अपने मंदिर के पक्ष को चुंबन वे हॉलवे के अंदर वापस चला गया। उसी रात हेदी ने निकोलस के बिस्तर में हथियारों में रखी। कहो, आपने पहली बार चाय क्यों तैयार की थी जब आप पीने नहीं जा रहे थे? पहली बार जब वे मिले तो निकोलस ने स्मृति में मुस्कुराया। कोई विशेष कारण नहीं। क्यों? क्या आप चाहते थे कि मैं रहूं और कुछ स्नैक्स के साथ एक कप चाय पिए? मुझे लगता है कि चाय जितनी दूर होगी उतनी दूर होगी। पब फ्यूचर विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन। मुझे रहस्योद्घाटन पर चोट लगी है। निकोलस ने अभिनय किया जैसे कि उसकी आंखों के सामने गिरने से पहले वह नाराज था। उसके कंधे के नीचे जहां उसकी त्वचा ब्रांडेड थी। ब्रांडेड निशान जीवन के लिए थे और कुछ ऐसा था जिसे एक व्यक्ति को जीना था, चाहे वह मानव हो या पिशाच हो। वह इसे उसे बंद कर देना चाहता था और कुछ क्षणों के बाद उसने पूछा, जिस तरह से हेदी, क्या आप पहले वेलेरिया गए हैं? भगवान निकोलस, लेडी हेदी, एक आदमी जो वास्तव में एक शव की तरह दिखता था, उन्हें बधाई देने के लिए हवेली से बाहर आया। उनके गाल लगभग खोखले थे। उनका आंकड़ा दुबला लेकिन उपस्थिति में पुराना था। जिस तरह से वह कपड़े पहने थे, हेदी ने माना कि वह हवेली का बटलर था। भगवान अलेक्जेंडर आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा है। कृपया मेरा अनुसरण करें, बटलर ने कहा, एक भूत के समान उसकी गतिविधियां। निकोलस को महसूस करते हुए धीरे से उसे वापस धक्का वह उसके साथ चला गया। निकोलस, एक लंबा आदमी उनकी ओर चला गया। उसकी आंखें अपनी अंधेरे ब्राउज के नीचे रंग में लाल लाल रंग और उसकी विशेषताओं को परिभाषित किया गया क्योंकि उसने निकोलस के साथ अपना हाथ हिलाया। लेडी हेदी, आखिरकार आपसे मिलना अच्छा है। मैं अलेक्जेंडर डेलक्रोव हूँ। आदमी ने उसे एक छोटा धनुष दिया। निकोलस के विपरीत, जिनके पास शांत उपस्थिति थी, इस आदमी वेलेरिया के स्वामी ने उसके चारों ओर एक ब्रूडिंग उपस्थिति का अधिक आयोजन किया। इसी तरह हेदी ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। मार्टिन, लॉर्ड अलेक्जेंडर ने अपने शव को बटले की तरह देखा, जिन्होंने अपना सिर झुकाया और उन्हें छोड़ दिया। हम ड्राइंग रूम में क्यों नहीं जाते? कैथरीन कहाँ है? हेदी ने निकोलस को भगवान अलेक्जेंडर की पत्नी के बारे में पूछताछ सुना। वह इलियट के साथ कब्रिस्तान में चली गई है। वे 1 घंटे पहले छोड़ दिया। वे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। मुझे ट्रूस के बारे में एक शब्द मिला। लॉर्ड अलेक्जेंडर ने निकोलस को एक जानकार रूप से ड्राइंग रूम में मिला। आपके पत्र ने आपको एक एहसान बताया। यह क्या है कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ?